ड्रीम 11 और फैंटेसी यूजर्स के लिए आ गई बड़ी अपडेट। अब हाई कोर्ट में नहीं, सुप्रीम कोर्ट में होगा ऑनलाइन गेमिंग कानून का अगली सुनवाई। सही सुना आपने, ऐसा लग रहा है कि ऑनलाइन गेमिंग कानून पे जो भी फैसला होने वाला है ना, अब हाई कोर्ट से नहीं आएगा। ऐसा पहले क्या था कंपनियों का कि हाई कोर्ट में जाएंगे, चैलेंज करेंगे, वहां से इंतरिम स्टे लेंगे और फिर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। लेकिन अब सरकार ये चाहती है कि फैसला डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट से हो और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट में ना सरकार ने याचिका दायर की है कि आप इस केस को अब हैंडल कीजिए, हम भी आप ही के यहां आकर रिपोर्ट करेंगे और जो भी डिसीजन लेना हो उस पर लीजिएगा। तो देखते हैं क्या क्या हुआ है इस मैटर पे और क्यों सरकार गई है सुप्रीम कोर्ट। तो देखिए, आपको बता दें कि हमने पूरा एनालिसिस किया था यहां पे और बताया था कि इस कानून में कई चीजें हैं जो असंवैधानिक है, ठीक है। और कई लोगों के भाई कमेंट आ रहे थे कि हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट किसी लॉ को हटा ही नहीं सकते। तो आप जाके नियम पढ़ेंगे ना तो आपको पता चलेगा, अगर असंवैधानिक है मतलब संविधान के नियमों को अनदेखा करके अगर कोई कानून बनाया गया है तो उस पे स्टे दे सकती है कोर्ट। हाई कोर्ट, कुछ लोगों का यह भी सवाल था कि सुप्रीम कोर्ट को देना चाहिए, हाई कोर्ट कैसे दे देगी। तो हाई कोर्ट के पास पावर होता है कि वो इंतरिम स्टे दे और फिर जाके आप सुप्रीम कोर्ट मतलब वहां पे लड़िए, वहां पे हाई कोर्ट पहले स्टे दे देगा जिससे वो कानून लागू नहीं होगा, ठीक है। तो फिलहाल क्या हुआ था कि देखिए 3 कंपनियां गई थी हाई कोर्ट। पहला कर्नाटका हाई कोर्ट में जिसकी हियरिंग भी हुई और वहां पे 8 सितंबर का डेट दिया था कर्नाटका हाई कोर्ट ने 2:30 बजे कि हम इसका फैसला लेंगे 2:30 बजे 8 सितंबर को। गवर्नमेंट को जवाब देना था जो मैटर बताया गया था कि फंडामेंटल राइट का वायलेशन, उसके अलावा उनके अधिकार में भी है कि नहीं उस पर फैसला लेने का, मतलब सेंटर उस पर लॉ बना सकती थी कि नहीं। तो कई चीज़ों का वहाँ पे वो था, राइट टू बिजनेस का भी हनन था, तो कई चीज़ों का था जिस पर जवाब मांगा हुआ है, ठीक है। और सुनने में आ रहा था 8 सितंबर को ना कर्नाटका हाईकोर्ट फैसला भी देने वाला था और कुछ इंसाइडर की माने तो शायद वो पॉजिटिव हो सकता था, क्योंकि कर्नाटका हाईकोर्ट पहले भी ऐसे मैटर पे फैंटेसी गेमिंग के फेवर में फैसला दे चुका है, ठीक है। तो 8 सितंबर को उसकी अगली हियरिंग होनी थी, लेकिन उसी के बाद 2 और कंपनी जाती हैं हाई कोर्ट। दूसरी कंपनी है बघीरा कैरम जो दिल्ली हाई कोर्ट जाती है 3 सितंबर को और यहां पे फिर से गवर्नमेंट के सॉलिसिटर जनरल आते हैं और वहां पे बताया जाता है कि नोटिफिकेशन जल्दी जारी करने वाले होते हैं। तो दिल्ली हाई कोर्ट ने बोला हम इंतजार करेंगे आपके नोटिफिकेशन का। तो 8 सप्ताह तक इसकी सुनवाई आगे स्थगित कर देते हैं, क्योंकि जनरली नोटिफिकेशन के बाद ही कोई याचिका दायर करता है, लेकिन यहां पे फैंटेसी वाले क्योंकि नोटिफिकेशन आ नहीं रहा था तो पहले ही दायर कर दिए, ठीक है। फिर क्लब बूम 11 स्पोर्ट्स एंड एंटरटेनमेंट, जिसको बूम 11 के नाम से भी जानते हैं, वो मध्य प्रदेश हाई कोर्ट जाती है, कल गई थी और वहां से नेक्स्ट हियरिंग डेट 28 अक्टूबर आ जाती है। वहां पे भी यही बोला गया कि नोटिफिकेशन एक बार आ जाने दीजिए। तो यहां पे सारे फैंटेसी कंपनीज ने ना या गेमिंग कंपनीज जो है उन्होंने बोला था कि नोटिफिकेशन पर ही रोक लगा दें, लेकिन नोटिफिकेशन पर रोक नहीं लगाया जा सकता। जब बन जाएगा कानून, पूरा तरह से लागू हो जाएगा, तब उस पर स्टे लगाया जा सकता है, ठीक है। कोर्ट ने यही बोला। तो कुल मिला के अपडेट यही था। अब गवर्नमेंट को क्या लगा कि भैया 3 हाई कोर्ट में गया है, अब वहां पे मान लीजिए 2 क्या दे देता है, 2 हाई कोर्ट बोल देता है कि इस पे हम इंतरिम स्टे लगा रहे हैं, एक बोलता है कि नहीं लगा रहे, तीनों एक डिसीजन दे तो नहीं दिक्कत है। और इनको ये भी डर था कि आगे भी कई कंपनी जा सकती हैं, तो कंफ्यूजन हो जाएगा, क्योंकि 2 ने कहा हम स्टे लगा रहे हैं, एक ने नहीं लगा रहे हैं। तो अब किस पे भरोसा किया जाएगा, किसका वहां पे बात लागू होगा, क्योंकि इंतरिम स्टे हाई कोर्ट लगा सकते हैं अगर कोई चीज उन्हें असंवैधानिक लगता है, ठीक है। तो आज एक याचिका दायर किया है सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कि इन तीनों ही केसेज को एक साथ हियरिंग में ले लिया जाए, वो भी सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि बाद में अगर इंतरिम स्टे लग भी जाएगा तो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। तो वो डायरेक्ट चाहते हैं सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो। तो अपडेट यही है कि अब हाई कोर्ट शायद डिसीजन कोई नहीं ले पाएगा, क्योंकि गवर्नमेंट ने जो डेट रखी है हियरिंग की ना, सुप्रीम कोर्ट ने जो डेट रखी है वो रखी है 8 सितंबर की ही, लेकिन 2:30 बजे था टाइमिंग किसका, कर्नाटका हाई कोर्ट का। तो उससे पहले ही रखा है और गवर्नमेंट ने वहां पे बोला है कि आप हमें मतलब पहले तो हाई कोर्ट को मना कर दें कि आप लोग को अब डिसीजन नहीं लेना है उस पर जब तक कि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई ना हो। तो ये जो अगला डिसीजन आने वाला था 8 सितंबर को और सुनने में आ रहा है पॉजिटिव आने वाला था, तो उस पर फिलहाल रोक लग गया है। तो वहां पे कर्नाटका हाई कोर्ट मोस्ट प्रॉब्ली अब डिसीजन नहीं ले पाएंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट भी इस मैटर को ज्यादा लंबा नहीं खींचना चाहेगा कि पहले हाई कोर्ट में डिसीजन हो या कंफ्यूजन हो जाए, 2 ने एक तरीके से डिसीजन ले लिया
लिया, एक ने अलग दे दिया, तो किसकी बात मानेंगे? तो फिर सुप्रीम कोर्ट में तुरंत मामला आना है। तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्ट पहले हियरिंग ये होगा कि इन लोग से केस ट्रांसफर कर दिया जाए यहां। मतलब अभी फिलहाल स्टे नहीं लग पाएगा, अगर लगना भी होगा तो अभी टाइम लगेगा। तो 8 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट में पहले सुनवाई ये है कि इन लोगों को मना कर दिया जाए कि आप तब तक डिसीजन ना ले जब तक सुप्रीम कोर्ट सुनवाई ना कर ले, ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट कर देगा तो हाई कोर्ट डिसीजन लेगा ही नहीं। तो जाहिर सी बात है कि अब ये तीनों ही अपना डिसीजन मोस्ट प्रॉब्ली नहीं दे पाएंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट वो बात मान लेगा। तो ताजा अपडेट यही है कि 3 कंपनियां ने हाई कोर्ट में अपील किया था और उसमें मोस्टली अब अगली सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में है। तो ये एक पॉजिटिव बात भी है। और देखिए, कुछ लोग बोलेंगे कोर्ट निर्णय नहीं ले सकता, लेकिन संविधान में है कोर्ट अगर कोई भी असंवैधानिक कानून आता है तो उस पर निर्णय ले सकता है। तो किसी कंफ्यूजन में मत रहिएगा, इस पर निर्णय आ सकता है, पॉजिटिव साइड भी। और दूसरी बात जो है वो ये है कि किसी भी केस ने डिसमिस नहीं किया है, अगर इसमें कुछ भी दम नहीं होता ना तो डायरेक्ट डिसमिस कर देता कोर्ट। तो हियरिंग हो रही है, वो भी सुप्रीम कोर्ट भी अब जाने वाला है मामला। तो जाहिर सी बात है कि दम है, जो भी पॉइंट यहां डिस्कस किए गए उसमें दम है। अगर सुप्रीम कोर्ट को लगेगा कि नहीं भैया संविधान के खिलाफ है, तो यहां पे फैंटेसी साइट्स के फेवर में, गेमिंग साइट्स के फेवर में क्या आ सकता है, निर्णय आ सकता है। लेकिन एक और बात है कि अगर आपने देखा होगा नया जीएसटी कानून, नया जीएसटी अपडेट, तो उसमें फैंटेसी वाले को ऑनलाइन गेमिंग का उसमें अभी भी रखा गया है और 40% कर दिया गया है। तो अगर ये कानून आ भी जाता है, स्टे लग भी जाता है ना, तो अब शायद जीएसटी शायद क्या 40% जीएसटी देना पड़ेगा। तो कुल मिला के फैंटेसी यूजर्स के लिए बहुत अच्छी न्यूज नहीं है, लेकिन स्टे मिल जाएगा तो आप फैंटेसी फिर भी खेल सकते हैं। तो जो भी अपडेट आता है, जो भी कानून बनेगा, हम उसका सम्मान करेंगे। लेकिन ताजा अपडेट यही है कि उम्मीद अब भी बाकी है, बल्कि मैं कहूंगा कि उम्मीदें थोड़ा बढ़ गई हैं, क्योंकि किसी ने भी केस को डिसमिस नहीं किया है और मामला पहुंच चुका है सुप्रीम कोर्ट में अब। और सुप्रीम कोर्ट, देखिए कोई बोलेगा ड्रीम इलेवन नहीं की, ये नहीं की, तो वहां पावरफुल आदमी नहीं देखता, वो देखते हैं कानून के खिलाफ है तो वो सीधे सीधे, क्योंकि गवर्नमेंट ने एक जगह बोला था कि आप इस पे निर्णय नहीं ले सकते, तो हाई कोर्ट ने बोला कि भैया कानून के खिलाफ होगा तो हम तो रद्द कर देंगे। तो सिंपल सी बात यह है। तो देखते हैं क्या अपडेट आता है। फिलहाल के यही है, आगे कुछ भी आएगा तो हम वीडियो बनाकर आपको अपडेट देंगे। खासकर 8 सितंबर को अगली वीडियो इससे रिलेटेड जरूर आएगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बाकी एनालिसिस के लिए फ्री लीग्स खेलना हो तो टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाइएगा, वहाँ पे फाइनल अपडेट मिलता रहेगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।